लाइट आ रही है। 3 आपत्तियां दी थी। एक विधायक बनारस से आने वाले नीलू पटेल अस्पताल में थे, उनका वोट बाहर से डाल के ले जाके अंदर डाला गया, जो नियमानुसार नहीं हो सकता। अच्छा। उस वोटर अंदर ही वोट कास्ट कर सकता है। दूसरा, सुभाषपा के एक प्रत्याशी को, एक विधायक को, जो देख सकते हैं, चल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको सरकार के प्रभाव में एक हेल्पर देके वोट डलवाया गया। और एक और आपत्ति थी, 3 आपत्ति थी समाजवादी पार्टी की ओर से, उनका चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। थोड़ी सी जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वजीर यानी समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे संजय सेठ ने आज समाजवादी पार्टी के राजा यानी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को मात दे दी है। संजय सेठ जब समाजवादी पार्टी में कोषाध्यक्ष थे और वहां से जब हट के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो नवरत्न थे, अखिलेश यादव के आसपास जो रहते हैं, उन सभी ने संजय सेठ पर हमला बोल दिया और एक तरीके से संजय सेठ की इतनी आलोचना शुरू की कि उनको झेलना मुश्किल हो गया। और तब से संजय सेठ इस इंतज़ार में थे कि मौका मिले और वो समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएं। आज जब संजय सेठ ने समाजवादी पार्टी को सबक सिखा दिया है, तब समाजवादी पार्टी के वो नवरत्न अपना चेहरा छिपाए बैठे हैं और अब उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा है। संजय सेठ को पानी पी पी कर गाली देने वाले समाजवादी पार्टी के नवरत्न जो अखिलेश यादव को कहते थे कि किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के बीच क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, आज वो मुंह दिखाने की हालत में नहीं है। और अखिलेश यादव खुद इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपना तीसरा उम्मीदवार सिर्फ इसलिए खड़ा किया था ताकि पार्टी के भीतर जो भीतरघात करने वाले हैं उनको पता चल जाए। उन्होंने कहा कि जिनको कुछ पाना है और जिनको कुछ लेना है वो तो आते जाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पे जिन लोगों ने वोटिंग की है उनको जनता सबक सिखाएगी। और दूसरे चाचा रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा कि अब हम ऐसे नेताओं का नाम भी नहीं लेना चाहते क्योंकि नाम लेने से वो नेता बड़े हो जाएंगे। कल तक जिन विधायकों को अपने साथ लिए समाजवादी पार्टी का नेता घूमता था, आज उनकी आलोचना कर रहा है। आलोचना की वजह यह है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और इस क्रॉस वोटिंग के चलते समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी हार गया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां प्रत्याशी जिता लिया है। अखिलेश यादव भले ही भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएं कि उन्होंने खरीदारी की है, दबाव डाला है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया है, लेकिन असली बात यह है कि 2017 से लेके और आज तक समाजवादी पार्टी ने अपने हार की सही विवेचना नहीं की है। चाहे विधानसभा चुनाव की हार हो, लोकसभा की हो, पंचायती राज की हो या निकाय चुनाव की हो, उन्होंने ठीकरा दूसरे के ऊपर ही फोड़ा है और इस बार भी उन्होंने भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। पिछली हारों के लिए उन्होंने किन किन लोगों पर आरोप लगाए थे, अब ये बीती बातें हो गई हैं। आज बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, ठीक उसके पहले जो सबसे पहला गठबंधन अखिलेश यादव ने किया था वो था राष्ट्रीय लोकदल के साथ, और उन्होंने जयंत चौधरी के साथ अपनी फोटो ट्वीट करते हुए लोकदल को 7 सीटें देने का वादा किया था, यानी पहला गठबंधन उनके साथ बना। लेकिन वही अखिलेश यादव जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़े नहीं रख सके।
जयंत चौधरी और लोकदल के एक विरोधी थे हरेंद्र मलिक। हरेंद्र मलिक से भी अखिलेश यादव संबंध रखना चाहते थे और जयंत चौधरी से। ये बात अखिलेश यादव को पता थी कि हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का और उनको अपने करीब लाने का मतलब है कि जयंत चौधरी को नाराज करना। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भूल गई कि उसे जयंत चौधरी से लाभ है या हरेंद्र मलिक से। हरेंद्र मलिक से समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव को इतना लाभ था कि अगर वो उनके साथ हो जाते तो लोकसभा चुनाव में जो फिरोजाबाद की सीट है जिस पे राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जीतना सरल हो जाता। और इसी समीकरण में रामजी लाल सुमन को भी राज्यसभा चुनाव में उतारा गया था। यानी समाजवादी पार्टी ने राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय को चुनाव जितवाने के लिए हरेंद्र मलिक को भी साधा और रामजी लाल सुमन को। हरेंद्र मलिक के साधने से जयंत चौधरी नाराज हो गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। आज अगर जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी होती तो उनके विधायक समाजवादी पार्टी को वोट करते और किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार नहीं जीतता। जो स्थिति समाजवादी पार्टी की हुई है वो भी आज नहीं हुई होती। जब भी अखिलेश यादव को कोई आर या पार का फैसला लेना होता है तो उनकी ढुलमुल नीति सामने आती है और जिसका नतीजा ये होता है कि वो चुनाव में हार जाते हैं। 1 साल पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर अनाप शनाप कहना शुरू किया। उसका विरोध खुद समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ। उनके विधायक राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, पवन पांडे, ये सभी इस बात का विरोध कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको ये नहीं कहना चाहिए। और वो लगातार हाईकमान पे दबाव बना रहे थे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएं। लेकिन अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के बजाय उनको और उपहार देना शुरू किया। MLC बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए। उनका आरोप था कि PDA की बात अखिलेश यादव करते हैं लेकिन PDA के हिसाब से काम नहीं करते। अब एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए और दूसरी तरफ उनका विरोध जो कर रहे थे विधायक, वो भी क्रॉस वोटिंग कर गए। और आज उनकी फोटो जब भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ दिखाई दी तो ये पता चल गया कि कौन कौन था जिसने समाजवादी पार्टी का साथ इस चुनाव में छोड़ दिया। और इस चुनाव में नहीं छोड़ा है, अब आने वाला जो चुनाव होगा वहाँ भी समाजवादी पार्टी की ये विधायक समाजवादी पार्टी की जगह किसी दूसरी पार्टी के साथ खड़े होंगे, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। यानी अखिलेश यादव अपने 9 रत्नों के सहारे टिके रहे, उनकी सलाहों पर टिके रहे और वो बार बार ये कहते रहे कि आप नहीं हार रहे हैं, आपको हरवाया जा रहा है। लिहाजा समाजवादी पार्टी अपनी हार की कोई विवेचना नहीं कर पाई और उसे 2017 के बाद लगातार हर चुनाव हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर अभी भी अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट इन्हीं 9 रत्नों के कहने पे उतारे तो वो सफलता नहीं मिलेगी जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।